Hello everyone, welcome back to our channel. How are you all? I wish you all are happy, healthy and fine. In this lecture, I am going to continue with question number 4 of practice set 5.1. In the previous lecture, we have completed question 1, 2 and 3 of practice set 5.1. So here we are going to solve question number 4. If the ratio of measures of two adjacent angles of a parallelogram is 1:2, find the measures of all angles of a parallelogram. पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो दिया है 1:2. हमें क्या फाइंड आउट करना है? मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स. अब क्वेश्चन में आपके डायग्राम गिवन नहीं था, हमें खुद से बनाना है. तो यहाँ पे मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया है. यहाँ पे इसको नेमिंग कर देंगे हम. तो सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए, बी, सी एंड डी. दो एडजेसेंट एंगल्स आप कोई भी अपनी मर्जी से ले सकते हो, ए और बी भी ले सकते हो, देन बी, सी, डी, आइदर ए, डी. इन चारों पेयर में से आप कोई भी पेयर एडजेसेंट एंगल्स सिलेक्ट कर सकते हो. सॉल्यूशन लिखना शुरू करेंगे. सबसे पहले क्या लिखेंगे? अगर जिन बच्चों ने प्रीवियस वाला वीडियो देखा होगा तो उनको पता होगा कि सबसे पहले हमें लिखना है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. क्या है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी? एक पैरेललोग्राम है. देन एंगल ए इज टू एंगल बी. मैं एंगल ए एंड एंगल बी वाला पेयर सिलेक्ट कर रही हूँ. इज इक्वल टू 1:2. ये दिया है क्वेश्चन में, सो यू कैन राइट हियर, इट इज गिवन ऑलरेडी इन द क्वेश्चन. ये भी दिया हुआ ही है. ये जो फर्स्ट लाइन हमने लिखा है ये भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखा है हमने. लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स. अब हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल बी एक्स. ये दिख नहीं रहा है, मैं आपको शो करती हूँ. देखो दिख रहा होगा कॉमन मल्टीपल बी एक्स. क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको पता होगा तो रेशियो कब मिलता है हमें? जब हम कैंसलेशन कर देते तो कुछ ना कुछ कॉमन होगा यहाँ पे. तो उसी कॉमन को हमने यहाँ पे एक्स वेरिएबल से डिनोट किया है. सो अगर कॉमन वेरिएबल एक्स है तो एंगल ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा, एंगल बी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा. सो देयरफॉर लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू x एंड एंगल बी इज इक्वल टू 2x. कैसे आया? समझ में आया ना? 1 मल्टीप्लाई बाय x x, 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x. नाउ अब बच्चों आपको पता है कि एडजेसेंट पेयर्स जो होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम के सप्लीमेंट्री होते हैं. तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. और रीजन लिख देंगे हम एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. अब इसके बाद हमें क्या लिखना है? हमें एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू को पुट करना है. एंगल ए की वैल्यू कहाँ है? एक्स है, प्लस एंगल बी का वैल्यू नहीं, आई थिंक मेजरमेंट. ठीक है, मेजरमेंट एंगल बी का मेजरमेंट कितना है? 2x है, इज इक्वल टू 180. x प्लस 2x क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 180. देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 3. 180 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0 एज इट इज. सो देयरफॉर x का वैल्यू आ गया हमें 60. अब एंगल ए जो है वो क्या है? एंगल ए का मेजरमेंट x है. सो एंगल ए इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 60 डिग्री. देयरफॉर एंगल ए आ गया बच्चों यहाँ पे 60 डिग्री. इसको हाईलाइट करने के लिए ऐसे बॉक्स बना दो. एंगल बी इज इक्वल टू क्या है? 2x है. 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह 60 आएगा. 60 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू 120 डिग्री. देयरफॉर एंगल बी क्या हो जाएगा बच्चों? 120 डिग्री. बट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो क्या हमने सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लिए? नहीं, एंगल ए एंड एंगल बी ही फाइंड आउट किया ना. एंगल सी एंड एंगल डी बाकी है अभी फाइंड आउट करना. फिर से हम डायग्राम की तरफ जाते हैं. देखो एंगल ए का अपोजिट एंगल है एंगल सी, एंगल बी का अपोजिट एंगल है एंगल डी. तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. मतलब जो मेजरमेंट एंगल ए का होगा वही सेम एंगल सी का भी होगा. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे?
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। एंड यहाँ लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। therefore क्या आ जाएगा, therefore एंगल C is equal to 60 डिग्री and एंगल D is equal to 120 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चों हो गया फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 है, diagonals of a parallelogram intersect each other at point O. If AO is 5, BO is 12 and AB is 13, then show that quadrilateral ABCD is a rhombus. क्वेश्चन में दिया है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम है, AO का लेंथ दिया है, OB का लेंथ दिया है एंड AB का लेंथ दिया है। हमें प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD एक रोम्बस है, ये हमें प्रूव कर रहा है। कैसे प्रूव करेंगे, जब भी किसी भी पैरेललोग्राम का अगर डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हो जाए, इसका मतलब है कि हम उस पैरेललोग्राम को रोम्बस बोल सकते हैं। समझ में आया आपको? अगर किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स मतलब AC और डायगोनल BD, अगर ये डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाए तो हम उस पैरेललोग्राम को रोम्बस बोल सकते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब पॉइंट O पर हमें एक राइट एंगल मिलना चाहिए। सिंस हमारे पास इंफॉर्मेशन AO और OB एंड AB का लेंथ दिया है, तो हम ट्राई करेंगे प्रूव करने का कि एंगल AOB क्या है, राइट एंगल है। तो इससे क्या हो जाएगा कि AC एंड BD बोथ आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, ये कंफर्म हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पैरेललोग्राम है ये एक रोम्बस है। तो अब सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये दिया है हमें क्वेश्चन में, यहाँ लिख दो गिवन। इसके बाद बच्चों अगर मुझे प्रूव करना है कि एंगल AOB राइट एंगल है, तो मैं कैसे प्रूव करूंगी? हमें पता है बाय द कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे यहाँ पे और प्रूव करेंगे कि ट्राइंगल जो AOB है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में ही तो ये एंगल जो हमें मिलेगा ये राइट एंगल होगा। ठीक है, तो कैसे प्रूव होता है? किसी भी ट्राइंगल के अगर लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हो तो वो जो एक ट्राइंगल है उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल कोई भी ट्राइंगल कब होता है? जब उसके अंदर एक राइट एंगल प्रेजेंट हो। तो हमें क्या प्रूव करना है? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम AB स्क्वायर लिखेंगे। AB का लेंथ कितना दिया है क्वेश्चन में? 13, तो 13 का स्क्वायर लिख दो। 13 का स्क्वायर होता है 169, इसको 1 कंसिडर कर लो। देन OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। OA का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। OB मतलब कितना है? 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर होता है 144, दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 169। तो सेकंड भी हमें क्या मिल गया? 169। अब ये फर्स्ट वाले को देखो, सेकंड वाले को देखो, दोनों का राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल है। राइट हैंड साइड इक्वल होगा तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ऐसा हम बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, जब हमने ये प्रूव कर दिया इट मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों? देयरफॉर एंगल AOB क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का। और ये हम रीजन लिखेंगे यहाँ पे बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब हमने प्रूव कर दिया कि ये जो एंगल AOB है वो एक राइट एंगल है, तो डायगोनल्स क्या हो गए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हो गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर perpendicular
बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर एट पॉइंट ओ। डायगोनल्स जो है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के वो क्या हो गए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए एक दूसरे के, कहाँ पे, एट पॉइंट ओ पर। ऑल्सो हमें पता है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और ये हमारे क्वेश्चन में ही दिया है तो हम लिख देंगे गिवन। ठीक है, गिवन। पर हमें पता है कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे तो उस पैरेललोग्राम को हम रोम्बस बोल सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बट वी नो दैट अ पैरेललोग्राम with a parallelogram whose diagonals are perpendicular bisector is a rhombus। वो क्या है, वो रोम्बस है। ठीक है, therefore quadrilateral ABCD is a rhombus, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया बच्चों प्रूफ। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। देखो, ठीक है। नाउ से 6th क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग डायग्राम्स PQRS and quadrilateral ABCR are two different parallelograms. If angle P is 110 degree, then find measures of all angles of a quadrilateral ABCR। यहाँ पे ऑलरेडी देखो क्वेश्चन में दिया है क्वाड्रिलेटरल बना के PQRS एक पैरेललोग्राम है। सिमिलरली ABCR भी क्या है, पैरेललोग्राम है। एंगल P का मेजरमेंट दिया है, हमें एंगल ABCR के मेजरमेंट्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। क्या है, पैरेललोग्राम है। यहाँ रीजन लिखना है कि ये गिवन है क्वेश्चन। ठीक है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल R। एंगल P एंड एंगल R जो है वो दोनों इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि रीजन लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, देयरफॉर एंगल R इज इक्वल टू एंगल P। देखो यहाँ पे लिख सकते हो एंगल P 110 डिग्री, ये भी क्या है, गिवन है। सो देयरफॉर एंगल R क्या हो गया, 110 डिग्री हो गया। इसको बॉक्स बना दो। अब इसके बाद लिखो क्वाड्रिलेटरल, देखो ABCR इज अ पैरेललोग्राम है। ये भी क्वेश्चन में दिया है तो यहाँ लिख दो गिवन। नाउ एंगल R एंड एंगल B दोनों क्या है, अपोजिट एंगल्स है। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर का साइन नहीं लगाएंगे, लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल R। एंड हम रीजन सेम लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो वो मैं लिख देती हूँ। देखो रीजन यहाँ पे मैंने लिख दिया है। देयरफॉर एंगल B कितना हो जाएगा, एंगल B भी 110 डिग्री ही हो जाएगा। नाउ इसके बाद बच्चों अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ही देखा था, इवन प्रॉपर्टीज में भी आप लोगों ने देखा है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल B एंड एंगल BAR ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल B, मेजरमेंट एंगल B भी लिख सकते हो या फिर एंगल B लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल B प्लस एंगल BAR। एंगल BAR इज इक्वल टू 180 डिग्री और रीजन लिखोगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। रीजन हो गया लिख के, एंगल B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 110 डिग्री प्लस एंगल BAR इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल BAR एज इट इज यहीं पे रहेगा, 110 डिग्री को शिफ्ट करो, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 70 डिग्री। एंगल BAR आ गया बच्चों 70 डिग्री।
अब फिर से हम जाएंगे ड्राइंग के तरफ। देखो एंगल BAR मिल गया, एंगल R मिल गया, एंगल B मिल गया, एंगल R मिल गया, एंगल B मिल गया, यहाँ पे दिख रहा होगा एंगल B है यहाँ पे, और BAR अभी हमने फाइंड आउट किया। नाउ एंगल BCR एंड एंगल BAR दोनों अपोजिट एंगल्स है ना, यहाँ पे आपको शो करती देखो, BCR एंड BAR दोनों अपोजिट एंगल्स है, तो BAR जितना होगा सेम BCR भी उतना ही होगा। तो अभी मैं रीजन लिख देती हूँ फिर आपको शो करती हूँ, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है BAR एंड BCR ये दोनों के अपोजिट एंगल्स है क्वाड्रिलेटरल ABCR के, जो छोटा वाला क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है डायग्राम में। अब रीजन मैंने यहाँ लिख दिया, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम कॉन्ग्रुएंट होते हैं, देयरफॉर BCR जो एंगल है वो भी कितना है 70 डिग्री का है। सो यहाँ पे बच्चों हमने चारों एंगल्स फाइंड आउट कर लिए हैं। देखो मैंने सब जगह बॉक्स बना दिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन फॉलोइंग फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, point E is on the ray AB such that BE is equal to AB, then prove that line ED bisect the segment BC at point F। क्वेश्चन का मतलब है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के एक साइड AB यानी रे AB को इस तरीके से एक्सटेंड किया गया है और यहाँ पे एक पॉइंट E लिया है जिससे कि AB और BE दोनों का लेंथ इक्वल हो। देन इसके बाद हमें प्रूव करना है कि लाइन ED जो है, ये ED लाइन दिख रहा है, लाइन ED ये क्या है, बाइसेक्ट कर रही है सेगमेंट BC को, ये हमें प्रूव कर रहा है। बाइसेक्ट कर रही है मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इनडायरेक्टली हमें क्या प्रूव करना है कि BF और FC ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। अगर हमने BF और FC कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, इट मीन्स हम ये लिख सकते हैं लाइन ED बाइसेक्ट सेगमेंट BC एट पॉइंट F। सो स्टार्ट करते हैं हमारा सोल्यूशन लिखना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन में दिया है तो यहाँ लिखेंगे गिवन, ठीक है। नाउ इसके बाद बच्चों यहाँ पे AB एंड DC ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम के, कॉन्ग्रुएंट होते हैं अपोजिट साइड्स। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे AB इज इक्वल टू DC एंड रीजन लिख देती हूँ, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। देखो ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने रीजन लिख दिया है। अब इसके बाद AB और BE ये क्वेश्चन में दिया है कि इक्वल है, तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू BE और यहाँ पे लिख देते हैं ये गिवन। इसको 1 कंसिडर कर लो और इसको 2 कंसिडर कर लो। अब 1 एंड 2 जो स्टेटमेंट है इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर DC इज इक्वल टू BE फ्रॉम 1 एंड 2 ये हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान से देखोगे तो AB इज पैरेलल टू DC, बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम हम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी AB इज पैरेलल टू DC एंड रीजन आ जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ मैं लिख रही हूँ AE इज पैरेलल टू DC। अब मैं आपको डायग्राम में शो करती हूँ। देखो मैंने पहले क्या लिखा, AB इज पैरेलल टू DC बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, बट यहाँ पे AE जो है ये भी पैरेलल हो जाएगा DC के साथ, क्योंकि ABE तीनों क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में है, तीनों ही पॉइंट्स मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो AB की जगह पे हम AE भी लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा AE इज पैरेलल टू DC और रीजन लिख देंगे हम A-B-E। इसका मतलब है कि ABE क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। AE पैरेलल टू DC ऑन BC इज अ ट्रांसवर्सल, ऑन BC इज अ ट्रांसवर्सल। आपको अपने पास टेक्स्ट बुक रखना है सो दैट कि आप बार बार देख सको डायग्राम को। BC ट्रांसवर्सल हमने बोल दिया, AE पैरेलल है DC से एंड BC ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे हमें अल्टरनेट एंगल्स मिल रहे, एंगल B एंड एंगल C ये दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल्स हो गए। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट के थ्रू अल्टरनेट एंगल थ्योरम भी लिख सकते हो। यहाँ पे इसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे कि एंगल DCF एंड एंगल EBF ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल DCF कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EBF, रीजन लिख देंगे बाय अल्टरनेट
नेट एंगल थियरम, अल्टरनेट एंगल थियरम के थ्रू हमने बोल दिया कि ये जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। इतना लिखने के बाद बच्चों मैंने ये वाले स्टेटमेंट को जो हमने 1 और 2 से लिखा है इसको मैंने स्टेटमेंट 3 कंसिडर कर लिया है। देन अल्टरनेट एंगल थियरम यूज करके जो हमने लिखा इसे मैंने स्टेटमेंट 4 कंसिडर कर लिया है। अब हम दो ट्राइंगल ले लेंगे यहाँ पे, ये ट्राइंगल DCF एंड ट्राइंगल EBF, ये दोनों ट्राइंगल हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा इन ट्राइंगल DCF एंड ट्राइंगल EBF में। अब इन दोनों में हमें क्या दोनों ट्राइंगल में हमें दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। दोनों ट्राइंगल में बच्चों सबसे पहले मैं लिख रही हूँ यहाँ पे सेगमेंट DC कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BE फ्रॉम, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं फ्रॉम 3 से। देखो 3 से मैंने यहाँ से ये स्टेटमेंट उठाया है क्योंकि दोनों ट्राइंगल में यहाँ पे ये दो साइड्स है DC एंड BE, ये कॉन्ग्रुएंट है, हमने लिख दिया। सिमिलरली ये जो एंगल हमने लिखा था DCF एंड EBF, ये अल्टरनेट एंगल थ्योरम के थ्रू, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे हम वो लिख देंगे। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल DCF कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EBF फ्रॉम 4। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आप लोगों को देखो दिख रहा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल DFC एंड एंगल EFB, ये आप लोगों को दिख रहा होगा ना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दो लाइंस जब एक दूसरे को कट करते हैं तो उसके वर्टेक्स पे जो एंगल फॉर्म होते हैं वो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो एंगल DFC एंड एंगल EFB ये भी क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल DFC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EFB, ठीक है। DFC एंड EFB ये भी क्या है कॉन्ग्रुएंट है। और हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ पे हमें दो एंगल्स मिल गए हैं और एक साइड कॉन्ग्रुएंट मिल गया है ये दोनों ट्राइंगल में। सो बाय एंगल साइड टेस्ट के थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है DCF और EBF ये क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल DCF कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल EBF के साथ बाय एंगल साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। अब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके साइड्स, इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे ये भी क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। इट मींस BF इज इक्वल टू FC, सेगमेंट BF कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट FC हम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेगमेंट BF कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट FC, ऐसा मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। देयरफॉर एंड रीजन आ जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CSCT। देयरफॉर लास्ट वाली लाइन जो क्वेश्चन में दिया है, देयरफॉर लाइन ED बाइसेक्ट क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है सेगमेंट BC को एट पॉइंट F पर, ठीक है, एट पॉइंट F पर। सो यहाँ पे हो गया, हमने प्रूव कर दिया इसको।